नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय पंड्या और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई सेकेंड हैंड कार लेना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। वो सब पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाऊंगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें कार लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों हमें कार का बोनेट ओपन करना होगा। कार के बोनेट ओपन करने के बाद हमें इसमें ये चेक करना होगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है, और एक्सीडेंटल है या नहीं है उसका पता लगाने के लिए हमें कार के बोनेट को ओपन करके उसके ये जो सस्पेंशन के ऊपर वाले भाग है यहाँ पर हमें देखना होगा कि कोई एक्स्ट्रा कोई वर्क तो नहीं किया हुआ, या फिर कोई वेल्डिंग का काम या फिर हथौड़े से मारने वाला यहाँ पे कोई निशान है, या फिर कलर कोई भी मिसमैच हो रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया हुआ है और एक बार कंफर्म कर लेना है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। वहाँ तक इम्पैक्ट तभी पहुँचता है जब गाड़ी का एक्सीडेंट या तो ज़्यादा स्पीड से होता है या फिर ज़्यादा कुछ डैमेज होता है गाड़ी में फ्रंट से, तो ही वहाँ तक इम्पैक्ट पहुँचता है। या फिर ज़्यादातर स्लो स्पीड में होने पर इसका डैमेज खाली रेडिएटर के ऊपर वाली पट्टी में तक रह जाता है। फिर हमें चेक करना है इसके बोनेट को। यहाँ पे अगर आपको कोई एक्स्ट्रा वेल्डिंग या फिर कोई हथौड़े से मारा हुआ निशान या फिर इसके ये जो छेद आते हैं वो अगर बड़े हो रहे हैं या फिर कुछ भी अलग से आपको मिसमैच हो रहा है, अगर यहाँ इसका कलर भी आपको मिसमैच हो रहा है, तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना है और चेक करना है इसको ध्यान से गाड़ी को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि गाड़ी के पेंट को हमें चेक करना है कि ये गाड़ी रीपेंट है या फिर इसका कलर ओरिजिनल है। उसको चेक करने के लिए हमें गाड़ी को एक बार वॉश करके उसको ऐसी जगह पे खड़ा रखना है जहाँ पे खुला हो या धूप आ रही हो। ऐसी जगह पे गाड़ी को खड़ा रख के हमें चारों ओर गाड़ी को देखना है कि इसका कोई भी पार्ट्स का कलर मिसमैच तो नहीं हो रहा है, या फिर हमें इसको छत से मैच करना है। इस गाड़ी की छत पे कलर है वही इसके पार्ट्स पे भी वही कलर और उसी शाइनिंग से होना चाहिए। ये देखो, मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरा फ्रंट में ये जो बम्पर है वो चेंज किया हुआ है, उस पर रीपेंट भी किया हुआ है। तो आपको दिख जाएगा इसमें कि कुछ ना कुछ इसमें सुराख छोड़ ही देते, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये बम्पर पे पेंट बाहर से या फिर कंपनी में रीपेंट करवाया हुआ है ये बम्पर। दोस्तों दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर कोई बंदा सेकेंड हैंड कार बाज़ार से कार परचेज़ करता है और उसको कार मीटर बैक करके उसको पकड़ा दी जाती है, तो अगर आपको इस चीज़ से बचना है तो आपको कार के इन पेडल्स को देखना पड़ेगा, इसके क्लच पेडल्स या ब्रेक पेडल्स को, कि ये कितने घिसे हुए हैं। या तो एकदम फ्रेश भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि फ्रेश हो तो या फिर उन पेडल्स को ही चेंज कर दिया है, या फिर आप सबसे अच्छा आइडिया है कि आप अगर उसको शोरूम में ले जाएं और वहाँ उसको चेक करवा दें, क्योंकि आपकी गाड़ियों में सेंसर आता है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका मीटर बैक किया गया हुआ है। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। एक आपको ये इसके स्टीयरिंग के कवर या बटन्स पे देखना है, एक इसकी गियर नॉब पे देखना है कि ये डिजिट मीट तो नहीं चुकी है, कि उससे भी आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हो। एक और चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि गाड़ी का अगर साइड से एक्सीडेंट हुआ हो तो इसके गेट और मिरर तो बदल दिए जाते हैं, बट इसको अगर हमें चेक करना हो तो इसके ए पिलर और बी पिलर की जो पट्टी होती है उसको देखना है कि हमें यहाँ पे कोई रीपेंट है या फिर कोई वेल्डिंग का काम किया गया हुआ हो। आप इस रबड़ को निकाल के भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पे कोई कट तो नहीं है। फिर आती है बात इसके रियर साइड्स के एक्सीडेंट की। अगर रियर साइड से कोई एक्सीडेंट हो या फिर कोई भी एक्स्ट्रा काम किया गया हो तो आपको इसके बूट के गेट को आपको एक बार ओपन करना है और दोनों साइड को कंपेयर करना है कि कोई अलग तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप फिनिशिंग एक बार देख सकते हो, ध्यान से देखो। और यहाँ देखो, यहाँ पे आपको कोई वर्क किया हुआ दिखेगा, ये देखो एक्स्ट्रा काम किया हुआ है जो आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप एक पार्ट्स को कंपेयर करोगे, ये देखो यहाँ पे फिनिशिंग देखो एक बार आप, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी टेल लाइट भी चेंज है। बट आपको इसी तरह से कंपेयर करके आपको गाड़ी के रियर साइड्स के भाग को चेक करना है, जिससे आप धोखे में ना रहो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो पाने के लिए। और इसी तरह से हमें इसको गेट बंद करना है और फिर देखना है कि इसकी गेट का कलर भी तो मिसमैच नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब बात आती है इसके सस्पेंशन की। इसके सस्पेंशन हमें चेक करने हैं कि इसमें कोई लीकेज तो नहीं है या फिर कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। इसको हमें ध्यान से एक बार लाइट लगा के देखना है। अगर आपको आसानी से दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो आपको एक बार देखना है कि इसमें से कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है। उसी
उसी तरह इसके रियर साइड के सस्पेंशन को भी देखना है कि इसमें से भी कोई ऑयल लीक तो नहीं हो रहा है, जिससे आपको एक बार अंदाज़ा लग जाएगा कि इसके सस्पेंशन हमें चेंज करवाने हैं या नहीं है। उसके बाद हमें इसके टायर्स को भी चेक करना है कि इसकी टायर्स की लाइफ 50% से कम तो नहीं है। 50% हो तो एक बार आप ले सकते हो। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है या 30-40 की स्पीड में अगर इसका कोई एक्सीडेंट होता है, इसके रेडिएटर के ऊपर वाली ये जो पट्टी होती है यहाँ पे हमें डैमेज देखने को मिल जाए। या तो इसको खींच के सीधा किया हुआ या फिर कलर मिसमैच हो रहा है या फिर कोई हथौड़ी के निशान हो, तो भी आप पता लगा सकते हो कि ये पट्टी चेंज हुई है। उसके बाद आपको कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट को आरसी पे चेक करना है और इसके मिरर पे भी आपको इसको देखने को मिल जाएगा। अब पहले की गाड़ियों पे इस पे सन लिखा हुआ आता था, बट आपको अब इसमें कोड वर्ड पे लिखा हुआ आएगा। इस गाड़ी पे मेरे CBU करके लिखा हुआ है, ये देखो आप देख सकते हो CBU करके कोड वर्ड है, यानी इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट 2020 है। उसके बाद आपको एक बार फिर से इसका गेट ओपन करना है और इसके पिलर की जो भाग है उसको एक बार वापस चेक करना है कि कहीं रिपेंट है। इसके रबर को एक बार आप निकालना, उससे आपको ज़्यादा अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ काम किया हुआ है या नहीं है। उसके बाद हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें देखना है कि कार के जो गेट के साइड से या फिर कार की साइड प्रोफाइल में जो ये लाइंस होती है वो लाइंस एकदम स्ट्रेट है कि वो हमें देखना है, उससे भी आपको एक अंदाज़ा लग सकता है। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कार के बोनेट पे जो लाइंस आती है, ये देखो आप, ये भी एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, मतलब ये इनकी शेप एकदम सही होनी चाहिए, इन पे कोई गड्ढा या फिर कुछ काम होना नहीं चाहिए, उसको भी आपको एक बार ध्यान से देख लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसके डैशबोर्ड पे हाथ घुमाना है और देखना है कि यहाँ पे कोई स्क्रैच तो नहीं है। ये इसलिए चेक करना है क्योंकि अगर इसका मिरर टूटा हुआ हो तो वो मिरर के जो टुकड़े होते हैं जिससे उस पर निशान रह जाते हैं, तो एयरबैग का पार्ट्स तो चेंज हो जाता है बट ये डैशबोर्ड वही रहता है। उसके बाद आपको उसकी रूफ को चेक कर लेना है कि वो एकदम क्लीन है या नहीं है। फिर हमें कार की टेस्ट ड्राइव लेनी है और उस कार को हमें कच्चे रास्तों पे ले जाना है और फिर वहाँ पे उसको चला के चेक करना है कि कार के अंदर कोई रेटलिंग नॉइस आ रही है नहीं आ रही है, जिससे हमें उसके पार्ट से आने वाली आवाज़ भी सुनाई देगी। ठीक है, थोड़ी बहुत रेटलिंग नॉइस आती है क्योंकि आप एक यूज्ड कार ले रहे हो। उसके बाद हमें गाड़ी को चलाते चलाते ये ध्यान में रखना है कच्चे रास्तों पे कि इसके सस्पेंशन से तो कोई आवाज़ें नहीं आ रही है। और इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें गाड़ी को ऐसे कच्चे रास्तों पे एक बार चला के देखेंगे तो ही हमें इसके सस्पेंशन की कुछ आवाज़ है या कुछ भी नॉइस आ रही हो तो हमें पता लगेगा। तो दोस्तों, जितना कुछ कवर हो रहा था मेरे इस वीडियो में उतना मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन